Hello 3Dips Creation family. Welcome back to my new Diner House UV Unwrap सीरीज। आज के इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क माया में UV अनरैप करना सीखेंगे। UV अनरैप क्या होता है? UV अनरैप एक प्रोसेस है जिसमें हम 3D मॉडल को 2D प्लेटफॉर्म में ओपन करते हैं ताकि उस पर टेक्सचर सही तरीके से अप्लाई हो सके बिना स्ट्रेच और बिना डिस्टोरेशन के। अगर आपके टेक्सचर फट जाते हैं या सही जगह फिट नहीं होते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए माया ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप UV अनरैप शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट्स में हमने यहाँ तक ये इतना UV अनरैप करके कंप्लीट कर दिया था। देख सकते हो हमारा जो डाइनर हाउस का जो मेन होता है, जो सिटिंग टेबल्स, सोफास और चेयर्स का हमने कुछ इस यहाँ तक UV अनरैप कर दिया था, देख सकते हो। तो अभी हमने जो ये जो सोर्स है वो सब का थोड़ा अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट कर दिया था, क्योंकि जो चेयर्स वाला सिटिंग है उसके लिए हमने ये कुछ इस तरीके से सेंटर अलाइनमेंट कर दिया है इस तरीके से। अभी हमारा जो ये प्रॉपर देख सकते हो, हमने ये जो सोर्सेस और जो मेन्यू कार्ड्स है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हमने सेट कर दिए। अभी हम प्रॉपर थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके से सेंटर अलाइनमेंट में कर देंगे। देख सकते हो ये हमारा डाइनर हाउस का जो डाइनिंग टेबल्स है उसमें कुछ इस तरीके से हम पोजीशन इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ये हमारा जो टेबल्स और चेयर वाला मतलब सोफास और चेयर वाला जो हमारा डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल्स, उसका हमने UV अनरैप कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर दिया था। अभी हम इसकी एक और कॉपी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी जो चेयर्स है उसका शायद से UV अनरैप बाकी था, तो हम उसका पहले कर लेंगे। तो उसके लिए हम UV अनरैप में जाएंगे, क्रिएट में जाके कैमरा बेस में जाएंगे। फिर ये जो हमारी जो सिटिंग चेयर का जो सिटिंग बेस है उसकी जो देख सकते हो कॉर्नर्स एडजस्ट है, कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हो उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी हम ये कॉर्नर एडजस्ट सिलेक्ट करेंगे। तो हमने आगे जो कॉर्नर एडजस्ट सिलेक्ट कर दी ही वो हम ये वाली करेंगे। इस साइड भी सेम, दोनों साइड सेम जो एज है हमारी वो सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। और सेंटर में हम चेयर के जो डाउन पार्ट है मतलब जो बैठने के पीछे का पार्ट है उस यहाँ से कुछ इस तरीके से ये कॉर्नर एजेस हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम फिर से UV अनरैप में जाएंगे, फिर कट करेंगे शिफ्ट के साथ एंड सभी को सिलेक्ट करके हम अनफोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारे चेयर का प्रॉपर देख सकते हो UV अनरैप हो चुका है। तभी हम इसको ओरिएंट सेल करेंगे, लेआउट में डालेंगे हमारी जो बैठने की स्पेस है वो। और फिर ये जो दोनों पार्ट्स है उसको भी हम लेआउट करेंगे। और ये देख सकते हो लेआउट में थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। स्टेशन यूज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बिगड़ रहा है। तो हम दोनों जो है उसको दोनों को सिलेक्ट करके तीनों को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके लेआउट करेंगे ताकि ये प्रॉपर स्पेस के हिसाब से हमारा आ जाए। अभी ये हमने दोनों जो करे थे उसको एक कुछ इस तरीके से रोटेशन में सेट कर देंगे सेपरेट प्रॉपर। देख सकते हो इस तरीके से हमारा जो चेयर का है जो सीट है, चेयर की सीट, उसका UV अनरैप कुछ इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। देख सकते हो ये स्मूथ में कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी हम चेयर ये देख सकते हो चेयर के जो पाया होता है मतलब जो बेस होता है चेयर के बेस, उसका हम UV अनरैप करेंगे पहले तो ये हमने बेस को सिलेक्ट कर लिया है। UV एडिटर में जाएंगे, क्रिएट कैमरा बेस में जाके इसका हम UV अनरैप ऑटोमेटिक वाला करेंगे। तो क्रिएट ऑटोमेटिक में जाके इसका ऑटोमेटिक UV अनरैप कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर इसका भी हम कुछ इसी तरीके से ऑटोमेटिक वाला अपडेट मतलब UV अनरैप करेंगे। जितने भी मतलब जो नॉर्मल प्रूफ्स है हमारे देख सकते हो नॉर्मल शेप वाले ऑब्जेक्ट है तो उसका UV अनरैप हम ऑटोमेटिक में जाके करेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से क्रिएट ऑटोमेटिक। और सेम ऑब्जेक्ट में हम सेम मटेरियल ऐड करेंगे।
तो ये हमने एक चेयर का यूवी अनरैप टोटली कंप्लीट कर दिया। अभी ये जो अपर का जो पार्ट है उसका भी हम ऑटोमेटिक में यूवी अनरैप करेंगे और ऑब्जेक्ट मोड कुछ इस तरीके से देख सकते हो हमारा ऑटोमेटिक यूवी निकल के आ जाएगा। तो अभी हम इसमें एक मटेरियल ऐड करेंगे और उसको हम ब्लू कलर कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से हम ये जो बैठने की स्पेस है वहाँ पे भी एक और मटेरियल ऐड करेंगे और उसको भी हम कुछ इसी तरीके से ब्लू कलर कर देंगे। अभी हमारे जो सेम शेप वाले जो रोड्स है हमारी जो चेयर्स में लगी है उसको भी हम कुछ नया मटेरियल देंगे और उसके भी कलर कुछ इस तरीके से ग्रेइश कर देंगे। सेम हम डाउन के जो मतलब रोड्स है चेयर्स की उसी में भी हम कुछ जो सेम ऑब्जेक्ट है वो दोनों को सिलेक्ट करके हम एक ही मटेरियल देंगे ताकि हमारा जो यूवी अनरैप है वो भी सेम है दोनों में। तो इसलिए हम एक ही मटेरियल लेंगे ताकि कम मटेरियल यूज़ हो और अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ प्रॉपर टेक्सचरिंग के साथ इस तरीके से दिख सके। तो अभी हमारी जो ये चेयर्स है उसका एक चेयर का यूवी अनरैप हमने कर दिया। अभी दूसरी चेयर को हम डिलीट कर देंगे और ये जो चेयर यूवी अनरैप वाली है उसकी हम कॉपी निकालेंगे शिफ्ट के साथ। देख सकते हो शिफ्ट के साथ कॉपी निकालेंगे कुछ इस तरीके से। अभी हमारी ये जो सेकंड चेयर है उसका भी यूवी अनरैप हो चुका है। देख सकते हो अभी हमारा जो डाइनिंग का जो 2 चेयर्स सोफे वाला जो डाइनिंग टेबल के साथ ये पूरा सेटअप था हमारा, उस पूरे सेटअप का यूवी अनरैप कुछ इस तरीके से हो चुका है। देख सकते हो अभी हम सारे जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्रॉपर वो सारे ऑब्जेक्ट का पहले तो ये जो साइड में जो जितना हमारा सेम वाला है सेम डाइनिंग एरिया है वो उसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे पास एक रेडी डाइनिंग एरिया यूवी अनरैप के साथ हो चुका है। तो हम हमारा जो रेडी यूवी अनरैप वाला एरिया उस सारे को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल जी ग्रुप करेंगे, इसके पावर पॉइंट को हम मिडल में करेंगे कुछ इस तरीके और शिफ्ट के साथ कॉपी निकालेंगे कुछ इस तरीके से। अगर हम शिफ्ट के साथ कॉपी निकाल देते हैं तो अभी ये ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे एरर्स आई है, आप में भी आती होगी। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हो शिफ्ट के साथ तो कुछ इस तरीके की एरर्स आती है। तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए हमने फिर से शिफ्ट डी के हिसाब से जब शिफ्ट डी प्रेस करके इसकी कॉपी निकाली तो ये प्रॉपर आई, मतलब उसमें कुछ भी एरर आया नहीं है। देख सकते हो हमारा जो ये कॉपी वाला जो मतलब मल्टीपल कॉपीज हम निकालते हैं उसमें टेक्सचर में एरर आ जाते हैं, कई मटेरियल्स लगते नहीं, कई मटेरियल्स लग जाते। तो ये अभी हमने सेकंड टाइम में किया है तो ये शिफ्ट डी से कॉपी निकाली तो ये प्रॉपर कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल गया है। अगर शिफ्ट के साथ कॉपी निकालोगे तो आपको एरर्स आएंगे टेक्सचरिंग में, तो उसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप शिफ्ट डी की मदद से। अभी हमारा जो सेटअप है तो फिर से हमने उस सेटअप को डिलीट कर दिया और अभी शिफ्ट के साथ फिर से कॉपी निकालेंगे तो फिर से हमारा मुझे एरर दिखने को मिला है। तो अभी हम इस एरर को सॉल्व करेंगे। इस एरर को सॉल्व करने के बाद देख सकते हो अभी हम हमारे जितने जहाँ जो टेक्सचर्स हमारे थे जो इस टेबल्स पे इस चेयर्स पे जो हमारे ओल्ड टेक्सचर्स जो भी है वो उसको हम कुछ इस तरीके से हमने नाम बाय नेम रखे थे तो उस नेम वाइज हम टेक्सचरिंग ऐड करेंगे। तो वो टेक्सचरिंग कैसे ऐड कर सकते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पे ये जो टेक्सचर क्या है रेंडर के साइड में जो बटन था हाइपर शेड वाला तो उसका हम इस तरीके से ओपन करेंगे और हाइपर शेड को ओपन करने के बाद हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके रखेंगे और वो जो मटेरियल्स हमारा जो ओरिजिनल मटेरियल जिस नाम पे है उस मटेरियल्स पे जाके हम उस पे राइट क्लिक से शिफ्ट प्लस राइट क्लिक से असाइन सिलेक्ट मटेरियल टू ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वो क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। देख सकते हो हमारा जो सेकंड टेक्सचर है टेबल का वो हमने कुछ यहाँ पे इस तरीके से, ये बहुत सारे मटेरियल्स है इसलिए देख सकते हो दिक्कत आ सकती है। तो ये वाला है तो हम उसमें असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करेंगे ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वहाँ पे मटेरियल आ जाए। तो हमने वो चेक करने के लिए हमने फेसिस दूसरे टेबल की फेसिस में गए और देख सकते हो हमने मटेरियल का नाम चेक कर दिया और वो प्रॉपर था। तो अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में जाके देख सकते हो हमारा जो सेकंड मटेरियल भी वो लग चुका है। अभी हम टेबल्स के ऊपर जो डिसीज वो सबके भी देख सकते हो मटेरियल्स
में ये जो ग्रीन ग्रीन आ चुका है, तो ये एरर्स है। तो ये सभी एरर्स को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाइपर शेड में उस मटेरियल का नाम देख के उस मटेरियल को सिलेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से मैन्युअली हम देख सकते हो, इसका मटेरियल हम इस तरीके से मैन्युअली दे देंगे। तो ये हमने पहले तो इस मटेरियल का नाम था CPU टाइप का कुछ, देख सकते हो। तो हमने दोनों को सिलेक्ट कर दिया और जो हमारा मटेरियल था उसको इस तरीके से असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे। और हाँ, ये आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना और 3Dips क्रिएशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कई लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, उसमें से मतलब आप सीखते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी देख सकते हो हमने जो चेयर्स के दूसरी जो रोड्स थी उसको भी हमने कुछ सिलेक्ट करके इस तरीके से असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन दे दिया है। देख सकते हो सभी जो मतलब अभी चेयर्स का जो अपर के पार्ट्स है उसको भी नाम वाइज हम सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करके मटेरियल दे देंगे, ताकि हम एक और बार इसकी कॉपी निकालें शिफ्ट के साथ, तो ये जो एरर्स है फिर से ना आए। इसलिए हमने सारे डिशेस को भी अभी सिलेक्ट कर लिया है, प्लेट्स जो उसको भी हमने असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर दिया है। उसी तरीके से वो कांटा चम्मच और चाकू जो है उसको भी हम सेम वही सभी चाकू को सिलेक्ट करके हम उसको असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर देंगे। उसके लिए हम वायर फ्रेम में चले गए ताकि हमें प्रॉपर वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है वो दिखे, देख सकते हो। हमने उसी को भी सिलेक्ट करके उसका जो मटेरियल था वो मटेरियल को शिफ्ट की प्लस माउस राइट क्लिक से असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर दिया है। सेम सभी में हम कुछ इसी तरीके से असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करेंगे ताकि हमारा जो मटेरियल है वो सेम हो जाए। और टेक्सचरिंग करते समय हमें एक ही ऑब्जेक्ट को टेक्सचर करना पड़ेगा ताकि बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स खुद ब खुद टेक्सचर हो जाएंगे। और देख सकते हो इसके बाद क्या मतलब थोड़ा और यूवी अनरैप का बाकी है, जो हमारे डाइनिंग मटेरियल टेबल्स है, मतलब और भी है थोड़ा यूवी का, तो वो भी थोड़ा ख़त्म हो जाने के बाद इसमें हम टेक्सचरिंग वाले की पार्ट भी जल्दी से शुरू कर देंगे। तो 3Dips क्रिएशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तभी हमने देख सकते हो मेन व्यू में, हम पर्सपेक्टिव व्यू में देख सकते हो हमारे जो जितने भी मतलब थोड़े थोड़े ऑब्जेक्ट्स बाकी है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स का हम नेम वाइज कुछ इस तरीके से हम असाइन मटेरियल तो सिलेक्शन करके हमारे मटेरियल्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मोड, फिर वायर फ्रेम ऑफ कर लेंगे और अभी देख लेते हैं क्या क्या कौन से मटेरियल्स बाकी रह गए। तो अभी ये जो हमारे जो कपड़ा का था मतलब क्लोथ का था वो टेक्सचरिंग कुछ इस तरीके का क्लोथ 1 करके, तो अभी हम सारे क्लोथ को सिलेक्ट करेंगे 4 4 के 4 और क्लोथ 1 नाम का जो है उसको हम असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर देंगे। देख सकते हो अभी हमारा क्लोथ भी हो चुका है। अभी ये सारे टेक्सचर तो है, अभी ग्लास का टेक्सचर बाकी है, तो अभी सब हम चेक कर लेते कोई बाकी है कि नहीं। तो अभी ये सब में टेक्सचरिंग तो है ही, कई बार कोई मिस हो जाता है कि कोई सा भी टेक्सचर मतलब होता नहीं है। तो इसके लिए अभी हमारा जो लैंप है जो देख सकते हो लैंप में भी टेक्सचर जो था वो हट गया, मटेरियल हट गया है, तो हम लैंप को सिलेक्ट करेंगे और असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करके वो लैंप में जो भी टेक्सचर था वो हम कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे। उसी तरीके से जो लैंप का जो वायर था उसको भी करेंगे और उसका जो सीलिंग वाला था प्रॉपर पूरे में ही नहीं है तो सारे पूरे में हम टेक्सचर कुछ इस तरीके ऐड करेंगे। फिर हमारा जो बल्ब था, बल्ब का भी टेक्सचर हमारा मतलब हट चुका है, तो हमने लाइट करके सेव कर दिया था, तो लाइट वाला टेक्सचर भी हम उसमें बल्ब में ऐड करेंगे। तो पहले तो यहाँ से ढूंढ लेंगे क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स आप देख सकते हो, आपको दिख रहे होंगे। तो अभी हम इसमें बल्ब जो लाइट वाला है उसमें मटेरियल असाइन मटेरियल तो सिलेक्शन कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे। तो ये अभी देख सकते हो हमारा डाइनिंग टेबल और चेयर सोफ़ा वाला जो हमारा डाइनिंग में था उसका हमने प्रॉपर
कुछ इस तरीके से हमारे दोनों टेबल्स चेयर्स का मतलब जो थे मटेरियल ऐड हो चुका है, देख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, तो सारे जो लैंप्स थे वो हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें फिर से इसकी कॉपी निकालनी पड़ेगी। तो ये सारे जो हमारे लैंप्स थे वो निकाल दिए। अभी देख सकते हो ये सोफे में कुछ यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कलर का जो आपको दिख सकता है। तो ये वहाँ का मटेरियल हट चुका है। तभी ये वो मटेरियल था, मैंने सोफा ULR करके सेव कर दिया था, मतलब मटेरियल का नाम कुछ इस तरीके से रखा था। तो अभी हम उस मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे और हमारे जो सोफ़ा का जो ये पार्ट है उसको भी कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और असाइन मटेरियल को सिलेक्शन कर देंगे। सेम उसी तरीके से जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है सोफे का, उसमें भी मटेरियल निकल चुका है, तो उसमें भी हम असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे। देख सकते हो अभी हमारा जो सोफ़ा है कुछ प्रॉपर चेक कर लेंगे, ताकि बचे कोई भी ऑब्जेक्ट बाकी रह चुका ना हो, नहीं तो हमें फिर बाद में दिक्कत पड़ेगी। कि जब मल्टीपल्स कॉपी कर लेंगे तो सभी को डिलीट करना पड़ेगा और फिर से हमको ये प्रोसेस वापस दोहरानी पड़ेगी। तो एक बार और चेक कर लेंगे। अभी के लिए तो ये प्रॉपर हो चुका है, तो अभी हम इसको मिनिमाइज करेंगे, इसके टॉप व्यू में चले जाएंगे और अभी हमारा जो डाइनिंग एरिया है इतना, उसको हम सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर। हमें चेयर्स नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम दूसरी साइड भी सोफा ही रखेंगे, तो इसलिए हमने चेयर्स को अनसिलेक्ट कर दिया था। अभी हम इसकी शिफ्ट की से कॉपी निकालेंगे। अभी देख सकते हो अभी कोई एरर आई नहीं है। अभी हमने फिर से शिफ्ट की से कॉपी निकाली है, तो अभी कोई भी एरर आई नहीं है। तो अभी हम सोफ़े की दूसरी कॉपी निकालेंगे। देख सकते हो अभी सोफ़ा हमने सिलेक्ट कर लिया है प्रॉपर। इसकी शिफ्ट की से फिर से एक और कॉपी निकालेंगे। तो हमने शिफ्ट के साथ कॉपी निकाल ली, फिर इसको रोटेट किया, हमने रोटेट वाई किया 180 डिग्री, कुछ इस तरीके से सामने रख दिया था। फिर हमने इसको जैसे सामने जो मतलब है सोफ़ा, कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया इस तरीके से, ताकि हमारे जो बाकी के जो दो सोफेस वाले जो डाइनिंग्स है वो भी कुछ इस तरीके से ऐड हो जाए। तो अभी हमारा वो भी देख सकते हो। अभी हमारा 2 ग्लासेस के जो टेक्सचर थे वो बाकी छूट गए थे, मतलब उसके मटेरियल्स हमने नहीं दिए थे। तो अभी हमारे जो ग्लासेस है उसमें हमको मटेरियल ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा जो डाइनिंग का टेबल पर जो हमने सॉसेस जो सेंटर अलाइनमेंट करे थे, तो उसको अभी हमें साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी दोनों साइड सोफास है। तो अभी हमारा जो देख सकते हो, अभी हमने सॉसेस को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके हम इसको टेबल के कॉर्नर्स एरिया में रख देंगे, ताकि वो मतलब थोड़ा प्रॉपर लगे और अच्छा भी। और जो मेन्यू कार्ड है उसको भी हम थोड़ा साइड में रख देंगे। और हमारी जो डिशेस वाली जो मतलब डिशेस, कांटा चम्मच और वो जो प्लेट्स है उसको सभी को सिलेक्ट करेंगे हम। प्लेट्स, कांटा चम्मच और सभी को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ग्लासेस के साथ ग्लासेस भी सिलेक्ट कर लेंगे हम, और उसको थोड़ा मूव कर लेंगे साइड की तरफ इस तरीके से। देख सकते हो ग्लासेस को सिलेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, पर हम इसको जो हमारा जो सेटअपमेंट है टेबल के ऊपर, उसको हम थोड़ा प्रॉपर अलाइनमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी सोफा है। और जो मेन्यू कार्ड्स था उसको हम थोड़ा साइड में ले लेंगे, देख सकते हो। तो अभी हमारा जो डाइनिंग का टेबल का जो मतलब जितना था उसको हम कुछ इस तरीके एडजस्ट करेंगे प्रॉपर। तो ये हमने, क्योंकि मल्टीपल्स कॉपी के बाद क्या करेंगे एडजस्ट करके, तो अभी के लिए हमने कुछ ये ग्लासेस को भी इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। और अभी जो 2 साइड के जो ग्लासेस है उसके मटेरियल्स बाकी है। तो सबसे अभी पहले तो हमने ये कॉपी निकाल दी, और हमारे जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे तो उसका भी अलाइनमेंट हमने प्रॉपर कर दिया है। अपने हिसाब से आप देख सकते हो, और बाकी आप गूगल्स पे भी आप देख सकते हो कि डाइनिंग टेबल्स में किस प्रकार से आप अपने ऑब्जेक्ट्स सेट कर सकते हो। मैं अपने एंड से कर रहा हूँ, तो मैंने अपने एंड से मुझे कुछ इस तरीके से अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अभी हमारे जो 2 ग्लासेस है ये देख सकते हो, उसके मटेरियल्स हट चुके थे, हमने उसके मटेरियल्स को देख लिए। तो मैंने कुछ लैम्बर्ट 24 नाम का टेक मटेरियल्स था,
वो हमने ग्लासेस में ऐड किया था, तो अभी हम वो ढूँढेंगे। तो देख सकते हो इधर मिल चुका है मुझे लैम्बर्ट पेस्टेड लैम्बर्ट 24। तो कुछ बहुत सारे मटेरियल्स है, तो अभी ढूँढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, इसका भी। तो उसका मटेरियल एट्रीब्यूट में जाके हम देख सकते हो पेस्टेड लैम्बर्ट 24 करके है। तो अभी हम मिल गया, देख सकते हो आप। हमारा जो मटेरियल्स है, प्लेट है पेस्टेड, ओके, लैम्बर्ट 24 हमें हमारा मटेरियल मिल चुका है। अभी हम जो ग्लासेस है वो दोनों, पहले तो इस वाले टेबल के जो ग्लासेस है उसको भी सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इस दोनों ग्लासेस को भी सिलेक्ट करेंगे और सभी को असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर देंगे। तो सारे ग्लासेस में हमारा मटेरियल ऐड हो चुका है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। अभी हमारे दोनों डाइनिंग्स जो हमने क्रिएट किए थे, एक तो सोफ़ा वाला और चेयर वाला, तो दोनों रेडी हो चुके। अभी इसमें हमारे चेयर्स की जो मतलब रोड्स थी वो रह चुकी थी, तो उसको हमने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया था। तो अभी हम हमारा जो ये डाइनिंग एरिया है सोफ़ा वाला, तो उस डाइनिंग एरिया को सिलेक्ट करेंगे। और पहले तो हम हमारे जो ओल्ड डाइनिंग एरिया है जो यूवी अनरैप नहीं किए थे, तो सारे को पहले तो इसको हम सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप करेंगे, ताकि हमारा एक ऑब्जेक्ट हो चुके और उसका पाइवट पॉइंट मिडल करेंगे। देख सकते हो हमारा अभी ये प्रॉपर हो चुका है। अभी हम हमारे जो दोनों चेयर्स वाले डाइनिंग एरियाज थे उसको भी हम कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देंगे और पाइवट पॉइंट को उसको भी मिडल कर देंगे। तो अभी हमारे तीनों सेट्स जो है वो प्रॉपर हो चुके। अभी हम जो ओल्ड डाइनिंग मतलब जो सोफ़ा वाला डाइनिंग एरिया था उसको हम डिलीट कर देंगे कुछ इस तरीके, प्रॉपर देख लेंगे कि सब डिलीट हो चुका है कि नहीं। तो ये हमारे थोड़े ऑब्जेक्ट्स रह चुके थे, तो उसको भी हमने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अभी हम आउटलाइन में जाके मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे और उस तरीके से इसको उस पोजीशन पे एडजस्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इसकी शिफ्ट के मदद से कॉपी निकालेंगे, शिफ्ट के साथ कॉपी निकालेंगे इस तरीके से प्रॉपर, और इसको उसकी पोजीशन के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो। और फिर से एक और कॉपी निकालेंगे इसकी शिफ्ट के साथ कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो। हमारे 3 डाइनिंग्स एरिया मतलब 3 डाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट्स है 3 डाइनिंग एरिया कुछ इस तरीके से एडजस्ट हमने कर दिया है विथ सोफ़ा। डाइनिंग एरिया विथ सोफ़ा जो हमारा था कुछ इस प्रकार से हमने एडजस्टमेंट कर दिया है, देख सकते हो। अभी इसके यूवी अनरैप भी हो चुका है और मटेरियल्स भी ऐड हो चुके हैं। तो अभी हम कोई भी एक सोफ़ा में मटेरियल टेक्सचरिंग ऐड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट हो जाएगा, देख सकते हो। अभी ये प्रॉपर लग रहा है। अभी जो उसकी दूसरी साइड भी कुछ सोफेस है हमारे, तो उसमें भी हम इस तरीके देख सकते हो। हमारे अभी जो तीनों सोफास है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो ये ओल्ड मतलब डाइनिंग एरिया है, हमारा जो सोफ़ा वाला ओल्ड डाइनिंग एरिया, तो सारे को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और उसको डिलीट कर देंगे। और अभी हमने जो नए 3 डाइनिंग्स जो हमने शिफ्ट के साथ कॉपी कर निकाले थे उस तीनों को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके से हम उसको एडजस्ट कर देंगे, देख सकते हो। तो अभी हमारा हम और उस प्रकार से और लेफ्ट व्यू में भी जाके हम उसको चेक कर लेंगे कि हमारी कॉपी है जो प्रॉपर अलाइनमेंट हो चुकी कि नहीं। तो और देख सकते हो हमारे डाइनिंग्स एरिया का यूवी अनरैप प्रॉपर हमने कर दिया है, कुछ इस प्रकार से हमारा यूवी अनरैप हो चुका है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम टेबल्स का यूवी अनरैप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और 3D क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।